देखिए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे राजकुमार ग्रह बुध के ऊपर। इस तरह का ग्रह कि जिसके पास बहुत बुद्धि है, बिजनेस का कारक है और कुंडली में मजबूत हो तो जातक को बुद्धिमान तो बनाता है, लेकिन साथ में जिद्दी, और अगर किसी से झगड़ा हो जाए, जब तक बदला नहीं ले लेता तब तक शांति नहीं आती दिमाग को। दिखावा करने की आदत ये भी साथ में देता है। मगर कुंडली के 4 इस तरह के भाव है, अगर इनमें राजकुमार बुध विराजमान हो और मजबूत हो तो भाई जीवन में सभी सुख, सभी सुविधाएं जातक को प्राप्त होंगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। बुध पहले भाव यानी लगन में जब होगा तो जातक की जो बुद्धि होगी उसके कारण जीवन में उसकी हैसियत बहुत बढ़ेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी समाज में मान सम्मान इज्जत सब बढ़ेगा। अपने प्रोफेशन में जातक परफेक्ट होगा और दूसरों के सामने अपनी बात रखने में जातक दक्ष होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण व्यापार में, साझेदारी में जातक अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। और जब लगन में बुध हो, अगर अकेला हो तो जातक की जो जिद होगी वो भी जातक को लाभ देगी, जातक को ऊंचाइयां देगी, क्योंकि उसकी जिद अच्छे के लिए होगी, बुरे के लिए नहीं होगी। अगर अष्टम भाव में बुध हो तो देखिए, अष्टम भाव का बुध बहुत सुंदर फल देता है, जातक को समाज में बहुत प्रसिद्धि देता है। सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर वाणी परिस्थिति के अनुसार जातक चेंज कर लेता है। अपनी वाणी के सहारे जीवन के सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। और अष्टम भाव में शुक्र बड़े बड़े लोगों से गुप्त रिलेशन और उनसे गुप्त लाभ, आसपास के लोग देखते ही रह जाते हैं कि इसका ये काम कैसे हो गया। अचानक धन लाभ, बिना कमाया धन, और बहन बुआ आदि से लाभ किसी भी तरह का हो सकता है। अच्छी सलाह या धन के रूप में। अष्टम भाव का शुक्र जातक की वाणी इस तरह की बनाता है कि वो अगर टीचर हो, आपका वकील हो, कंसल्टेंसी का कार्य करता हो या स्टेज संचालक हो जो बड़ी बड़े गैदरिंग्स को संभालते हैं, तो अपने प्रोफेशन में बहुत कामयाब और प्रसिद्धि हासिल करते हैं। दसम भाव शुक्र का प्रिय भाव है, बुध का प्रिय भाव है। सिर्फ शुभ ग्रहों में यानी कि बुध, शुक्र, चंद्र और बृहस्पति, इनमें सिर्फ बुध ही ऐसा ग्रह है जो आपके दसम भाव में इतना लाभ करवाता है, इतनी पावर देता है, समाज में मान सम्मान देता है, आपकी कलम में बल देता है कि किसी का अच्छा या बुरा कर सको, और कब किसी के साथ होशियारी करनी है,
चालाकी करनी है, छल करना है, कपट करना है, ये आपको अच्छी तरह मालूम होता है। और जो भी आपका प्रोफेशन होगा, वैसे अधिकतर सरकारी क्षेत्र या राजनीति में लोग होते हैं, बुध प्रमोशन बहुत देता है, अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन। अगर बिजनेस हो तो अनएक्सपेक्टेड ग्रो करता है। जातक को उम्मीद नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती कि मेरा काम इतना बढ़ेगा, लेकिन बुद्धि के कारण जो स्ट्रैटेजी होती है उसके कारण कार्य क्षेत्र में जातक बहुत सफलता हासिल करता है। धन के लिए भी अच्छा है और वाहन के लिए भी अच्छा है। मकान थोड़ा डिले तो हो सकता है, शनि के भाव में है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की राशि है, लेकिन मकान चाहे छोटा हो वरना सुंदर होगा। 12वें भाव में बुध, देखिए 12वें भाव में जो बुध होता है वो जातक को इस तरह लाभ करवाता है कि जातक को खुद को मालूम नहीं होता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि जो 12वां भाव है वो है सीक्रेट पावर्स का, गुप्त शक्तियों का, आपके बुजुर्गों की अच्छी आत्माओं का। और 12वां भाव है लोगों से गुप्त हेल्प का, लोगों की अच्छी दुआएं मिली हैं उनसे लाभ प्राप्त करने का, इन सब का 12वां भाव है। और 12वें भाव में बुध नीच का हो जाता है, लेकिन 12वां भाव नेगेटिव माना गया है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। इसके अलावा दृष्टि 6ठे भाव पर उच्च की पड़ जाती है, तो उधर से दुश्मन पर भी कंट्रोल, आपके ऋण पर भी कंट्रोल, और जीवन में संघर्ष करने की शक्ति देगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए जातक उसका मुकाबला कर विजय प्राप्त करेगा। और जहां काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो जीवन में कोई भी मुसीबत हो, कितनी ही धन की आवश्यकता हो, ईश्वर खुद किसी ना किसी रूप में आकर आपकी सहायता करेंगे और आपके जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे, मनोकामना को पूरा करेंगे। अब एक बात है कि जी 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो बुध की क्या पोजीशन है इस भाव में? 11वां भाव, 11वें भाव में जब बुध हो तो जातक की जो संगति होती है, जो मित्र होते हैं, कई बार इस तरह की सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि जातक ने जिनके लिए बहुत किया वो जातक की शराफत का लाभ उठाते हैं और जातक को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके अलावा जो रिलेशन है, जो संबंध है, चाहे ऑपोजिट सेक्स से है या कोई बहुत अच्छा मित्र है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकता है या कर सकती है, लेकिन ऐसा कारनामा होगा कि जातक को बहुत अधिक मानसिक चिंता का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, हाथ पैर सुन्न होने, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं एक ज्योतिष सम्मेलन में चर्चा कर रहा था तो किसी ने पूछा कि जी दूसरा भाव में अगर शुभ बुध हो तो ये भी तो वाणी का भाव है,
उस भाव का फिर आप जिक्र नहीं कर रहे, तो भाई शुभ ग्रह अगर अकेला धन भाव में आ गया तो धन के प्रति जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, और जिसके कारण समाज में भी आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अगर बुध के साथ कोई दूसरा ग्रह हो रहा है या गुरु की दृष्टि है तो स्थिति बदल जाएगी, वरना अकेला बुध धन भाव में, धन पर कंट्रोल नहीं, वाणी पर कंट्रोल नहीं, खानदान के लोग, कुटुंब के लोग अपनी बुद्धि के बल पर पीठ पीछे शूरा घोंपने वाली बात करेंगे। तो बुध का जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो होता है 1, 8, 10 और 12 भावों में। 2 और 11 भावों में अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव मिल जाए तब तो भाई बल्ले बल्ले, नहीं तो जातक को कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो ये तो मेरा वीडियो था बुध के प्रिय भावों के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।